जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक मैंने टूल तैयार किया है जो मैं लेके भी आया आपको दिखाने के लिए। और ये अपने घर में अगर आप तैयार कर लें तो आपका बॉडी का वोल्टेज ज़ीरो रहेगा। और अगर लगातार ज़ीरो रहे, मान लो फॉर जितनी देर आप सो रहे हैं उतनी देर, तो अगले दिन जब उठेंगे, जिनके जोड़ों में दर्द रहते हैं, अगले दिन उठने के बाद पूछिए अपने आप से जोड़ों में दर्द है क्या, तो कम से कम 20-25% जोड़ों का दर्द कम होगा। नींद कैसी आई, पहले से आपको बेहतर लगेगा। डिप्रेशन पहले से बेटर फील होगा। अच्छा, तो ये टूल कैसे बनाना है, कैसे काम करता है, 1 मिनट मैं लेता हूँ इसको और समझा देता हूँ आपको। आप देखिए इसको, ये एक कपड़ा है, टॉवल है छोटा सा, और इसमें तार मैंने सिल दिया है, सिंपल तार सिल दिया, कॉपर तार, राइट, कॉपर का तार जो इलेक्ट्रिक तार मिलता है दुकान से, सिल दिया है। सिल के, और इसका तार का दूसरा हिस्सा ये बहुत लंबा है, इतना लंबा है कि मेरे घर के जहाँ मैं रहता हूँ ऑफिस का 2nd फ्लोर से वो तार मैं नीचे तक ले जा सकता हूँ। तार नीचे तक जा सकता है, और नीचे तक जाने के बाद उस तार को जमीन के नीचे मैंने 1 फीट गाड़ दिया है अंदर, ठीक है ना। और इसको मैंने यहाँ पे जहाँ मैं ऑफिस में बैठता हूँ, यहाँ मैंने नीचे रख दिया है। अब मैंने ये सॉक्स पहना है, लेकिन ऑफिस में जब बैठूंगा तो सॉक्स उतार देता हूँ, जूते भी उतार देता हूँ। उतार के अब जैसे ही मैं पैर इसमें रखूँगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कल करके देखिएगा, रखते ही मेरे बॉडी का वोल्टेज 0 हो जाएगा, सबका, मेरा नहीं सभी का। अब अगर ऐसे ही मैं रोज 8 घंटे ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ तो मेरे पैर, मेरा वोल्टेज 0 वोल्ट, लेकिन बाकी लोगों का वोल्टेज जितना मैंने आपको दिखाया। तो 0 कैसे हुआ? अर्थ से, जमीन से इलेक्ट्रॉन, साइंस के स्टूडेंट समझें, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली बॉडी के अंदर जाते हैं, सही में जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बॉडी में जाएगा तो बॉडी का वोल्टेज वही हो जाएगा जो हमारी पृथ्वी का वोल्टेज है, 0 वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो खून पतला होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा इन्फ्लेमेशन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो घाव जल्दी भरेंगे, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हार्मोनल बैलेंस होगा। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे पुराने टाइम से ये बात चलती है कि आपको ज़मीन के साथ कनेक्ट होना चाहिए। हाँ, ये वही बात है, वही कि नंगे पैर चलो, नंगे पैर चलो। अगर ये नहीं करना 2 घंटे नंगे पैर चलो। ये तो चलो टेक्निकल बात है ना, अगर हम वैसे ही नंगे पाँव हम चलते हैं ज़मीन पे तो वैसे ही बॉडी हमें हील फील होता है। हील फील होती है। और इसका कारण मुझे नहीं मालूम था, कारण उसका टेक्निकल कारण, रीज़न हाँ, क्या है उसका? हाँ, कारण ये है कि जो बॉडी है वो अर्थ के साथ होगी। बाइबल कहती है कि मुझे अर्थ से ही बनाया गया, ज़मीन की मिट्टी से बनाया गया। हाँ। तो जो परमेश्वर ने जब इन मनुष्य को बनाया तो उसने लिखा, इसी ज़मीन की मिट्टी को गूंथ कर अपने सांसों को फूंक कर बनाया। हाँ, सही बोला। तब जब यही मिट्टी को आप ज़मीन के साथ अटैच कर देते हो तो वो बॉडी आपकी हील होना शुरू होती। आप और ज़मीन एक ही हो जाते हैं। अच्छा, इसका कोई टेक्निकल आप मेरे को ये बताओ, ये वचन है मेरे पास एक, क्या जब हम खुश मन होके रोटी खाते हैं, हाँ, उससे फर्क पड़ता है? उसका साइंटिफिक रीज़न बताओ। देखिए, जब भी आप खुश होंगे तो हमारे बॉडी में जो हार्मोन बनते हैं वो बैलेंस में आते हैं। अच्छा, इसका आपके पास साइंटिफिक रीज़न है कि खुश होकर खाना खाने से क्या होता है? हाँ। क्या है इसका रीज़न? जब भी आप खुश होंगे तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो बनना शुरू हो जाएगा अपने आप बॉडी बनाती है, बॉडी, हाँ, ट्रिगर करती है। अच्छा, हाँ, डाइजेस्टिव एंजाइम बनेंगे तो जो आप खाएंगे वो डाइजेस्ट हो जाएगा। जब आप गुस्से में होते हैं तब कभी मत खाइए। अच्छा, खाना नहीं चाहिए, क्योंकि तब बॉडी के डाइजेस्टिव एंजाइम ऐसे हो जाएंगे, तैयार नहीं है। अब खाएंगे तो वो एसिडिटी होगी। अब देखो, जो बाइबल लिखी गई है वो तब कोई लैब्स नहीं होती थी, चीज़ें नहीं होती थी। ये जो वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये यीशु मसीह के जन्म से भी पहले का है। अच्छा। आप 2000 साल यीशु मसीह को हो गए तो उससे भी पहले का है। मतलब आप उस वचन में लिखा, सबोपदेशक 9 उसकी 7 आयत में लिखा, उसमें लिखा, अपने मार्ग पर चला जा और अपनी रोटी को तू आनंद से खाया कर। वो देखो वचन में लिखा कि अगर परमेश्वर कह रहा है कि जो तू रोटी खाएगा उसे आनंद से खाना है। हाँ। उसे डिप्रेस होके नहीं खाना, गुस्से में नहीं खाना, अपना काम कर और अपनी रोटी को विद पीस और जॉय के साथ तूने खाना है। यस। और इसका आज साइंटिफिक रीज़न ये है
कि जब हम खुश होकर खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव जो एंजाइम्स हैं वो बॉडी पैदा करती है और खाना पचता है, और खाना पचेगा तो बॉडी हील होगी। यस यस। यीशु मसीह के वचन के लिए तारीफ कर दो जोर से। अब यही सुनो, अब यही बात आपको साइंटिफिक तरीके से हम बता रहे हैं कि अगर आप एक तार को अपने पाँव के नीचे रख के ज़मीन में गाड़ दोगे तो चाहे आप ऑफिस में बैठे हो, लेकिन अब हर बंदा ज़मीन पे बैठ के काम नहीं कर सकता, लेकिन आपने एक बिब्लिकल तरीके को पूरा कैसे किया कि आपने तार से अपने आप को पृथ्वी में जोड़ लिया, जिस मिट्टी से में हम बने हैं उसको अपने आप से जोड़ लिया, कनेक्ट कर लिया, ताकि वो जो हीलिंग परमेश्वर ने मुझे दी है वो मेरी बॉडी में एंटर करे। हाँ। और जो रोटी मुझे खानी है वो आनंद से खानी है, और वो खानी है जो परमेश्वर ने बनाई। ब्रेड बिस्किट जो इंसान ने बनाया वो नहीं खाना, गॉड मेड खाना है, मैन मेड नहीं खाना है। ब्रेड बिस्किट रस वो नहीं खाना, वो नहीं खाना क्योंकि वो इंसान ने बनाया। हाँ, ह्यूमन मेड नहीं खाना है, इंसान ने बनाया नहीं खाना है, जो परमेश्वर ने बनाया वही खाना है, वो खाना है। खाना खाने से पूछो पहले। हालेलुया। इसमें एक चीज जोड़ूंगा, रात को जब आप सोते हैं, सोने से पहले ऐसा एक और बना के आप रख के सो सकते हैं। कोई करंट ना छोड़ दे। नहीं, करंट नहीं छोड़ेगा, पृथ्वी से जुड़ने से करंट नहीं छोड़ सकता, नहीं तो करंट लगेगा तो जब आप चलने लगेंगे रास्ते में तब भी करंट लगेगा, है ना। तो ये तार है लेकिन ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो आप जब सो रहे हैं तो आप और पृथ्वी एक हैं 0 वोल्ट में। जब हम पृथ्वी के, जो पुराने लोग होते थे वो जमीन पे सोते थे, तभी जमीन पे, तभी वो हेल्थी थे, तभी हेल्थी थे, आनंद से खाते थे, ज्यादा पैसे का चक्कर नहीं, वो ले लूं, वो हेल्थी थे। और यही खाते थे, कच्चा फ्रूट ज्यादा खाते थे, तभी हेल्थी थे, तभी हेल्थी। तो इसका मतलब हमें वही खाना है जो पुराने हमारे पूर्वज खाते थे। हाँ, और वही करना है जो वो करते थे। ये कोई नई कि बात अगर मैं आज मैं 10वें मरले पे हूँ तो आज मेरे पास तरीका है कि मैं जमीन से कनेक्ट हो सकता हूँ। जमीन से कनेक्ट होना, कुछ भी करके, कुछ भी करके, कुछ भी करके, कोई बहाना नहीं चलेगा यहाँ पे। ओह जीसस, आप लोग तो जमीन से कनेक्टेड ही ऑलरेडी अभी। हाँ, और जब ज़मीन से हम कनेक्ट होते हैं, अगर खाना भी मैं, अगर मेरे बच्चे जो हैं वो खाना, उनको मैंने सिखाया कि ज़मीन पे बैठ कर खाओ, हाँ, तो मेरे को ऐसा फील होता है जब आप बाइबल कॉलेज में हमारे वो लॉन बना हुआ, जब लॉन पे हम चलते हैं नंगे पाँव या पैर से, तो वो कनेक्शन फील होता है कि परमेश्वर ने हमें इसी पृथ्वी से बनाया है। हाँ, लिटरली इलेक्ट्रॉन बॉडी में आते हैं उसी वक्त, जिस तरह से खाना खाना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन बॉडी में आते हैं। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं तो चार्ज आता है, वैसे तो अभी कंक्लूसिवली आपने देखा, हील होने के लिए वही गर्मी, वही पानी, वही मिट्टी, वही फल, वही सब्जी, यही आपकी दवा है, यही खुशियों का राज है। दवाइयों से जो नंबर्स कम होते हैं, अगर दवाई हम खा रहे हैं तो वो शुगर के नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन वो बॉडी हील नहीं हो रही उसकी। दवाइयों से नंबर भी कम नहीं होते, अगर तो नंबर कम होते तो दवाई बढ़ानी क्यों पड़ती है? वो तो धीरे धीरे बढ़ानी ही पड़ती है उनको। हाँ, यानी कि अल्टीमेटली नंबर कम दवाइयों से नहीं हो रहे हैं, एक पल के लिए कम हो रहे हैं, लेकिन फिर अगले दिन, अगले साल और धीरे धीरे दवाई नहीं बढ़ाएंगे तो नंबर स्टेबल नहीं रहेंगे। एक्चुअली दवाई से नंबर कम नहीं होते, टेम्पररी कम होते हैं, बस उस वक्त के लिए कम होते हैं। तो जो लोग अभी भी, ये पिछली बार भी था, जो लोग अभी भी सिर्फ खाना ही खा सकते हैं, जो फ्रूट मान लो नहीं ले सकते या अभी सैलेड ले सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए, या कैसे उनको धीरे धीरे उस लेवल पे आना चाहिए कि मुझे यही डाइट लेनी है, मुझे अपना प्रभु से ना फाइनेंस का ये लेवल मांगना है या इस सिस्टम पे आना है? मैं तो ये बोलता हूँ, मैंने कैलकुलेट किया है, इससे सस्ता कोई डाइट है नहीं। मैं सस्ता है, ये सबसे सस्ता है, गरीब से गरीब भी कर सकता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे करता हूँ, 1 दर्जन केला और 1 बड़ा तरबूज से पूरा परिवार पेट भर के खाएगा, तब भी रह जाएगा, DIP डाइट के अनुसार। हाँ, ठीक है। तो ये 2 चीज कहीं भी मिलती है पूरी दुनिया में, और हर बार सस्ती ही मिलती है। और वैसे भी अगर बीमार होकर दवाई खाने से अच्छा है ये खाओ। दवाई में भी तो, मेडिसिन में भी तो पैसा लगेगा। पहली बात, पालक कितना सस्ता है, टमाटर कितना सस्ता है, तो आप गाजर मूली कहाँ महंगा है, लेकिन उसको जब पकाते हैं, तेल भी खर्च करते हैं, ईंधन खर्च करते हैं, तब तो महंगा बन जाता है ना। तो ये कहने वाली बात है। और फिर जब बीमार पड़ते हैं, दवाइयों पे खर्च करते हैं, डॉक्टरों पे। ऊपर से इंपॉर्टेंट है कि उन दिनों पे आप अपने काम पे नहीं जा सकते, उल्टा जो काम पे जा रहा है वो भी आपके काम पे लग जाता है, आपको डॉक्टर के पास ले जाने में। तो ये महंगा नहीं है, ये बहाना जरूर हो सकता है, बट महंगा है नहीं।
तारीफ करो जोर से।